जेई मेंस का क्वेश्चन है, देखो जीपी सीरीज से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 27 एंड सम इज आर माइनस ए टू बी। आर क्या है? रियल नंबर का सेट होगा, है ना। उसमें से माइनस किया है ए से लेकर बी के बीच की वैल्यूज को, ठीक है। तो और पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी देखो सीरीज में फर्स्ट थ्री टर्म का प्रोडक्ट दिया है 27। तो पहले तो हमें इसको थ्री टर्म्स को मानना पड़ेगा कुछ। जीपी के लिए हम क्या मानते हैं, मान लिया फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेस तो आर है, तो ए आर स्क्वायर इस तरह से मान सकते हैं हम, है ना। इनका कॉमन रेशो आर आ जाएगा। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 27 दिया है इसमें, तो यानी ए स्क्वायर ये क्या दिया है? 27 दिया है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर का बाहर से क्यूब कर सकते हैं, ए क्यूब आर क्यूब हो गया ना ये 27। तो यहाँ से हमारे पास ए आर निकल कर आ जाएगा 3। ये तो समझ में आ गया, है ना। अब दूसरा दिया है इनका सम, किसका? इन थ्री टर्म्स का ही, है ना। कौन कौन सी है? ए प्लस ए आर स्क्वायर। इनका सम जो दिया है वो इस तरह से दिया है कि रियल नंबर के सेट में से ए टू बी रेंज जो है माइनस करके हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस सम को हम मान लेते हैं अभी फिलहाल एस, फिर एस को कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। अब एस को ऐसे ले लेते हैं और इसमें जो है ए को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ आर, यहाँ प्लस आर स्क्वायर। अब इस ए को भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3/r। तो यहाँ 3/r हो जाएगा, उस आर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये 3 अंदर चला जाएगा, 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब ये आर में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इस एस आर को भी उधर ले जाते हैं, तो 3r स्क्वायर कर लेते हैं इसको। इसको प्लस 3 माइनस एस कर देंगे और इंटू आर हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब आर क्या है? कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो है आर, तो आर को क्या होना पड़ेगा? रियल होना पड़ेगा, है ना। रियल नंबर होगा ना ये, तो आर तो अपने आप में जीपी सीरीज का, है ना, क्योंकि इनका जो है इस तरह से दिया हुआ है, टर्म्स का जो है प्रोडक्ट 27 दिया हुआ है। तो ये अपने आप में क्या होगा? रियल होगा। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसका रूट यानी रियल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? मान लीजिए इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको रियल होने के लिए क्या करना पड़ता है? रियल रूट इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे, 9 प्लस एस स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6s माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 6s और 36 9 में से गया माइनस में आ जाएगा 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको भी एस के लिए सोल्व कर सकते हैं, फैक्टर कर लेंगे। एस स्क्वायर माइनस 3 9 जा 27 होता है ना, तो 9s प्लस 3s लिख लेंगे इसको, माइनस 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर s कॉमन लेंगे तो s माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे तो s माइनस 9 यहाँ भी आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से s माइनस 9 दोनों में कॉमन आ गया फिर दोबारा से, तो s माइनस 9 एक बन गया ये, और दूसरा बन जाएगा s प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने इस ऐसी को तो निकालना है सम, क्योंकि जो सम दिया है हमारे पास वो दिया है आर माइनस ए टू बी रेंज को, यानी ए और से बी के बीच की वैल्यू को माइनस करना है हमने, है ना। तो वो हमारा सेट है एस सम, यही तो दिया है ना इसने सम, हमने सम माना है। अब इसको देखो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, है ना। वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, s प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस 3 आएगा, कहीं माइनस 3 आ जाएगा। और s माइनस 9 को 0 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, सब इधर 9 आ गया। अब ये वाला फर्स्ट वाला जो है, हम इसको तीन उसमें हो गया ना, थ्री पार्ट, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब ये देखते हैं कि 9 क्रिटिकल पॉइंट इसका है, तो इसकी पावर कितनी है s माइनस 9 की, वो ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। फिर s प्लस 3 यानी माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट जहां से आ रहा है इसकी भी ऑड है, तो ये साइन फिर चेंज हो जाएगा प्लस। ऐसे तो होता है बेबी कर्व मेथड में, देख देता है।
है ना, किया ही है हम लोगों ने पहले भी। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। तो एस जो है किस तरह का सेट आएगा अब, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाले लेंगे, प्लस वाले लेंगे, कहने का मतलब, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ये सेट, है ना। तो इस सेट कैसा बन रखा, तो एस जो बिलोंग कर रहा होगा वो कैसे करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर थ्री को कंसिडर कर रहे हैं, माइनस थ्री को, तो ऐसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, और यूनियन हो जाएगा, है ना। अब इनके बीच की वैल्यू छोड़ देंगे, तो यानी अब कैसा आएगा, ये 9 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसा आएगा। ये कहने का मतलब -3 और 9 के बीच की वैल्यू छोड़ दो, -3 9 के बीच की वैल्यू का मतलब क्या है, -2 आया होगा, -1 आया होगा, है ना, फिर 0 आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 4 5 6 7 8, इनको छोड़ दो, इनको हटाकर ये पूरा सेट है, इन वैल्यूज को हटाकर, समझ रहे बात को, इन वैल्यूज को अगर हटा दें तो वो जो है एस है हमारा। और ये कह रहा है हमारे पास एस क्या है, बिलोंग कर रहा है आर माइनस ए बी को। तो ए बी क्या है, ए बी इसकी रेंज है ना, जिनके बीच ये छूट रहा है। तो रेंज इधर क्या आ रही है, -3 आ रही ना, और यहाँ क्या आ रहा है 9, तो इसके बीच की वैल्यू तो हट चले गई हमारी। तो ए और बी क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास ए है, ये बी है, ऐसे समझो। तो यहाँ से कहने का मतलब ए हमारे पास कितना हो गया, -3 हो गया, और बी कितना हो गया, 9 हो गया। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, है ना। कंपेयर करके हमने क्या लेना था, हमने इस रेंज को पकड़ना था, रेंज के एंड को। तो ये आ गया। अब पूछा है इसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये तो हो गया। तो यानी 3 3 जा 9 ही होगा ये भी, और 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो 90 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा है इसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। तो 1 जो है इसका राइट आंसर है।